तो हितेश, अपने प्लान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने पहले रायपुर, इसके बाद में फिर रायगढ़, फिर बिलासपुर और अब जगदलपुर, यानी अपने पूरे प्लान के तहत हर अंचल को कवर करते हुए काम शुरू कर दिया। और सबसे बड़े नेता के तौर पर प्रधानमंत्री जी आज बस्तर दौरे पर आए। अपनी चिर परिचित शैली में कांग्रेस और उनकी नीतियों पर सबसे कड़ा प्रहार किया। और इस दौरान पीएम मोदी ने हालांकि जातीय जनगणना की बहस में एक नई लाइन जोड़ दी और पूरी बहस को जाति बनाम धर्म के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या कहा पीएम मोदी ने, इस रिपोर्ट में देखते हैं। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? जितनी आबादी उतना हक, जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट का वो हिस्सा है जिसे लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया कि सियासत के गलियारों में नई बहस छिड़ गई। कल बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी हुए तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही ग्वालियर से इसका जवाब दे दिया और कहा कि विपक्ष समाज को जात पात में फंसा कर रखना चाहती है। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। आज भी पीएम मोदी ने विपक्ष के जातीय जनगणना और जितनी आबादी उतना हक वाले स्लोगन पर कड़ा प्रहार किया और इस पूरी बहस को जाति बनाम धर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान का जिक्र किया और कहा कि मनमोहन सिंह कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, उसमें भी मुसलमान का है। पीएम ने यह भी कहा कि लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऐसा कहकर पीएम मोदी ने पूरी कांग्रेस को अल्पसंख्यकों के खिलाफ खड़ा कर दिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है, किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? पीएम के बयान पर विपक्ष ने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। जातिगत जनगणना में उनको तकलीफ क्या है? जातिगत जनगणना होगी कि आज़ादी के 75 साल बाद हमारे विभिन्न जाति के लोग की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, उसकी जानकारी मिलेगी। कुल जमा जोड़ ये कि पहले महिला आरक्षण बिल लाकर बीजेपी ने आधी आबादी को साधने का मास्टर स्ट्रोक चलाया, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष ने इसमें ओबीसी कोटे का जिक्र कर ओबीसी वर्ग की हितैषी बनने में लग गई। फिर बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर विपक्ष को लगा कि वो इस मामले में लीड बना ली है, तो अगले ही दिन पीएम ने आबादी यानी संख्या बल को हिंदू वर्ग से जोड़कर विपक्ष को असहज कर दिया। यानी जेंडर कार्ड से शुरू हुई लड़ाई कास्ट इक्वेशन तक पहुंची और अब इसमें धर्म का तड़का भी लग गया है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।
तो यही सबसे बड़ी हैरत की बात है कि एक राज्य ने जातिगत जनगणना करा ली, उसके आंकड़े जारी कर दिए, सारे विपक्ष ने 24 के लिए उस पर तैयारी कर ली कि हम इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरेंगे। तो अब ये पैंतरा होगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब मांगा जा रहा है कि आप बताएं, जितनी बड़ी आबादी, तो क्या हिंदू अपनी आबादी के मुताबिक सारे हक ले लें? तो फिर वो अल्पसंख्यक वाला राग जो कांग्रेस का है, क्या उसके लिए गले की फांस नहीं बनेगा? ऐसे बहुत से सवाल है। पर अब सवाल सरकार के मंच पर जो रोज हम आपसे पूछते हैं उसकी बारी है। रोज की तरह आज भी आप अपनी राय इस सवाल पर दे सकते हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को मिटाना चाहती है। क्या पीएम मोदी के आरोप से आप लोग सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो हां या ना, जो भी आपका जवाब हो उस ऑप्शन में अपने जवाब दें। सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आपके जवाब का इंतजार है। आप जो भी जवाब से राय बनाएंगे, नतीजा प्रतिशत में हम इसी मंच पर कुछ देर बाद बताएंगे।